So hello dear aspirants, I hope you all are doing great, superb and awesome. Welcome back to the channel. ठीक है, so in the last video हम लोगों ने शुरू किया था सेक्शन नंबर 62 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, दैट इज फर्दर इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल. अब फर्दर इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल में हमने सीखा था कि एक कंपनी होती है, उसको जब भी आईपीओ के बाद जब भी पैसा चाहिए होता है, जब भी पैसे की नीड होती है, तो सबसे पहले उसको अपने एग्जिस्टिंग सोर्सेस से पैसा मांगना चाहिए. एग्जिस्टिंग सोर्सेस में कौन होते हैं? कंपनी के अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, कंपनी के एम्प्लॉइज, कुछ कंपनी के स्पेसिफिक लोग, जिसको हमने एक बच्चे की स्टोरी से कनेक्ट करके पढ़ा था. ठीक है, अब उसी में आगे बढ़ते हैं. दो सेक्शन नंबर 62(1)(a) एंड बी हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके थे, दैट इज राइट इशू, ईसॉप या ईसॉस. इसका लिंक आपको आई बटन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. डू चेक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आप लोग को क्लियर हो जाएगा. आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, दैट इज सेक्शन नंबर 62(1)(c) एंड सेक्शन नंबर 62 सबसेक्शन 3. ठीक है, अब देखो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट पढ़ने से पहले, ठीक है, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट पहले देखो क्या होता है. प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट का मतलब होता है ऑफर ऑफ शेयर्स टू सम स्पेसिफिक पर्संस फॉर कैश या कंसिडरेशन अदर देन कैश. देखो क्या होता है, पब्लिक ऑफर और प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में क्या डिफरेंस होता है. पब्लिक ऑफर में क्या होता है, हम पब्लिक एट लार्ज के पास जाते हैं, मतलब हम बोलते हैं हमें इतना पैसा चाहिए, जिसके पास है दे दो, ठीक है, और हम वापस कर देंगे आपको, या फिर उसके बदले में हम आपको अपनी कंपनी के शेयर्स दे देंगे. ठीक है, वो होता है पब्लिक ऑफर. प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में क्या होता है, हम कुछ स्पेसिफिक लोगों को ही बोलते हैं, कुछ स्पेसिफिक लोग जिनको हम जानते हैं उन्हीं को बोलते हैं कि आप हमें पैसा दे दो और बदले में हम आपको अपनी कंपनी के शेयर्स दे देंगे. ठीक है, दैट इज नोन एज प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट. एंड ये तो बिल्कुल अलग ही कॉन्सेप्ट है सेक्शन नंबर 62 सबसेक्शन 3. इसको हम आगे पढ़ेंगे. तो दोनों में ही आपका एसआर इन जीएम पास होगा, ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा. ठीक है, अब पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 62(1)(c) की तरफ. ठीक है, सेक्शन नंबर 62(1)(c), अच्छा, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, ठीक है, ये प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं है, दैट इज प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट. प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट. अच्छा, अब आप लोगों को ये पढ़ करके अभी उसके पहले, बहुत पहले मैंने एक वीडियो डाला था सेक्शन नंबर 42 से रिलेटेड. सेक्शन नंबर 42 और सेक्शन नंबर 62 आप लोगों को सिमिलर लगेंगे, बट आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है. प्राइवेट प्लेसमेंट एंड प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट बोथ आर डिफरेंट. ठीक है, अब क्या डिफरेंसेस है ये चलिए पढ़ते हैं. ठीक है, दोनों ही पैसा लेने का एक जरिया है, दोनों ही मेथड ऑफ रेजिंग शेयर कैपिटल है. देखो, ये भी मेथड ऑफ रेजिंग शेयर कैपिटल है, ये भी मेथड ऑफ रेजिंग शेयर कैपिटल है. बट प्राइवेट प्लेसमेंट में क्या होता है, इट इज अ मेथड ऑफ रेजिंग शेयर कैपिटल बाय सेलिंग सिक्योरिटीज टू स्मॉल नंबर ऑफ सिलेक्टेड इन्वेस्टर्स. कुछ स्मॉल नंबर ऑफ सिलेक्टेड इन्वेस्टर्स ही होते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट में. बट प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में क्या होता है, इट इज मेथड ऑफ रेजिंग कैपिटल बाय इशूइंग कैपिटल, वन सेकेंड, लेट मी मेक इट जूम, बाय इशूइंग कैपिटल टू सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर्स एंड एम्प्लॉइज एट अ प्राइस लोअर देन मार्केट प्राइस. इसमें मेन कीवर्ड क्या है आपका, प्राइस लोअर देन मार्केट प्राइस. ठीक है, यहां पर हम क्या करते हैं, यहां पर हम डिस्काउंट में शेयर्स नहीं इशू कर रहे हैं. प्राइवेट प्लेसमेंट में हम डिस्काउंट पे शेयर्स नहीं इशू कर रहे हैं, शेयर्स हम सेम दाम पे इशू कर रहे हैं. भले कुछ लोगों को कर रहे हैं, बट सेम दाम पे ही कर रहे हैं. बट यहाँ पे हम जनरल पब्लिक को जितने पे ऑफर कर रहे हैं, उससे कम दाम पे सिलेक्टेड लोगों को ऑफर कर रहे हैं. तो दैट इज नोन एज प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट. ठीक है, यूजुअली एट अ प्राइस लोअर देन मार्केट प्राइस. ठीक है, अच्छा, यहाँ पर एलिजिबल ऑफरीज कौन होते हैं, किन्हें हम शेयर्स ऑफर करते हैं, यूजुअली यहाँ बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, दैट इज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स. तो इनके पास पैसे की कमी नहीं होती है, इसलिए हम इन्हें कम दाम पे इश्यू नहीं करते हैं. अच्छा, यहाँ पर यूजुअली शेयर होल्डर्स कौन होते हैं, आपके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स या एम्प्लॉइज होते हैं, या फिर कुछ एग्जिस्टिंग लोग होते हैं, मतलब जिन्हें आप पहले से जानते होते हो. ठीक है, उन्हें हम कहते हैं, उनको हम प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट करते हैं. इस वजह से हम उन्हें कभी कभी कम प्राइस पे भी शेयर दे देते हैं. ठीक है, यहाँ पर नॉर्मल ऑफर प्राइस किया जाता है, जनरली ऑफर्ड एट डिस्काउंटेड ऑफर प्राइस. ठीक है, डिस्काउंटेड ऑफर प्राइस में हम कर सकते हैं. अच्छा, आप कुछ बच्चे बोलेंगे मैम शेयर्स और डिस्काउंट पे ऑफर ही नहीं हो सकते हैं, ये एक्सेप्शन है. ठीक है, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट करते समय या फिर स्वेट इक्विटी शेयर्स आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा, तो उसको देते समय कंपनी अपने शेयर्स प्राइस को डिस्काउंट पे ऑफर कर सकती है. यस, इट कैन बी. ठीक है, इनफैक्ट इन चारों ही केसेस में, चाहे वो राइट इशू हो, चाहे ईसॉप हो, चाहे प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट हो, चाहे लोन का कन्वर्जन हो, आप शेयर्स डिस्काउंट पे इशू कर सकते हो, बिल्कुल इशू कर सकते हो. ये शेयर्स डिस्काउंट पे इशू करने का एक्सेप्शन है, बहुत सारे टीचर्स आपको ये नहीं बताएंगे. यस, इन केसेस में आप कर सकते हो. ठीक है, अच्छा, लीगल प्रोविजन, ऑब्वियसली ये सेक्शन नंबर 42 है, अलग ही कॉन्सेप्ट है, इसका वीडियो सेपरेट है, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आपको पढ़ना हो तो आप पढ़ सकते हो. ये सेक्शन नंबर 62(1)(c) में लिखा हुआ है, जो हम आज पढ़ेंगे. ठीक है, अच्छा, लेमैन का मतलब देखें, बड़े इन्वेस्टर्स को शेयर्स बेचना 1-to-1 बेसिस पे. यहाँ पर क्या है, कुछ ही अपने एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को शेयर्स बेचना कम दामों पे. क्या कीवर्ड है, कम दामों पे.
ठीक है, ओके। अब प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट की क्या कंडीशन है? ऑब्वियसली स्पेशल रेजोल्यूशन जनरल मीटिंग में लगेगा। कंडीशंस ऑफ सेक्शन नंबर 42 को भी मानना है आपको, सेक्शन 42 को भी मानना है आपको, तो सेक्शन 42 पढ़ना आपके लिए जरूरी है। आई बटन में लिंक में डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग उससे पढ़ लेना, ठीक है। सम प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 42 अप्लाई नहीं होते हैं, पूरा सेक्शन 42 अप्लाई नहीं होता है सेक्शन 62 में, कुछ ही प्रोविजंस अप्लाई नहीं होते हैं और कुछ ही अप्लाई नहीं होते हैं। विल नॉट अप्लाई, कौन से अप्लाई नहीं होते हैं? इफ शेयर्स आर इशू टू मेंबर्स ओनली, अगर आप शेयर्स अपने मेंबर्स को ही इशू कर रहे हैं तो रूल 14(1) एंड रूल 14(3) का जो प्रोविजो है वो अप्लाई नहीं होगा। इसके लिए आप लोगों को 42 सेक्शन पढ़ना पड़ेगा, तो वो एक बार क्लियर कर लीजिएगा कि इसका रूल 14(1) क्या है, 14(3) क्या है, ये अप्लाई नहीं होगा अगर आप प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट कर रहे हैं तो, ठीक है। अच्छा, एप्लीकेबिलिटी, अगर लिस्टेड कंपनी प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट कर रही है तो सेबी के रेगुलेशन अप्लाई होंगे, और अगर दूसरी अनलिस्टेड कंपनीज प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट कर रही हैं तो ऑब्वियसली कंपनीज एक्ट अप्लाई होगा, और जो भी रूल्स कंपनीज एक्ट के अंदर जो भी रूल्स हैं वो अप्लाई होंगे विद सर्टेन मैंडेटरी कंडीशंस। लेकिन कुछ मैंडेटरी कंडीशंस भी हैं। क्या मैंडेटरी कंडीशंस हैं, आइए वो जानते हैं। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट करने के लिए आपकी कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ऑथराइजेशन होना चाहिए, आपको स्पेशल रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग पास करना है, रिक्वायर्ड डिस्क्लोजर शुड बी मेड। अच्छा, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे तो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी जाएगा, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में आपको कुछ रिक्वायर्ड डिस्क्लोजर्स हैं वो देने पड़ेंगे। अच्छा, जो स्पेशल रेजोल्यूशन अगर आपने पास कर लिया तो आपको अगले 12 मंथ्स के अंदर अंदर प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट करा देना है। जो एसआर की वैलिडिटी है वो 12 महीने की है। मान लो आपने आज एसआर पास कर दिया और आपको विद इन 12 मंथ्स के अंदर अंदर अलॉटमेंट करा देना है। अलॉटमेंट करा दिया तो वेल एंड गुड, ओके। अगर अलॉटमेंट नहीं करा पाए तो आपको फ्रेश एसआर की जरूरत पड़ जाएगी, यानी एसआर आज हुआ पास तो 12 महीने के अंदर अंदर अलॉटमेंट करा देना है। करा दिया देन वेल एंड गुड, नहीं करा पाए तो आपको फ्रेश एसआर लेना पड़ जाएगा। एसआर दैट इज स्पेशल रेजोल्यूशन फ्रॉम द शेयर होल्डर्स इन द जनरल मीटिंग, ठीक है। अच्छा, प्राइस ऑफ शेयर्स कैसे डिटरमाइन होगा? हमने सीखा था ना कि कम प्राइस पे देंगे तो कितने कम प्राइस पे, तो वो सीखते हैं। तो लिस्टेड कंपनी के केस में सेबी का रेगुलेशन अप्लाई होता है प्राइस के कैलकुलेशन में। अदर अनलिस्टेड कंपनीज के केस में जो आप प्राइस डिसाइड कर रहे हैं उसके लिए आपको रजिस्टर्ड वैल्यूअर की वैल्यूएशन रिपोर्ट लानी पड़ेगी, तब आप वो प्राइस डिस्काउंटेड प्राइस रख सकते हो। यानी कि रजिस्टर्ड वैल्यूअर उस पर वैल्यूएशन रिपोर्ट देगा अपनी, आप वही प्राइस रख सकते हो। अच्छा, नॉन कैश कंसिडरेशन रिसीव्ड। अच्छा, नॉन कैश कंसिडरेशन का मतलब होता है फॉर एग्जांपल आप डिस्काउंट पे उन्हें क्यों शेयर्स इश्यू कर रहे हो, इसमें उनका क्या फायदा, मतलब कंपनी का क्या फायदा है? कंपनी को तो कम पैसा मिल रहा है, तो बदले में पक्का उन शेयर होल्डर्स ने कंपनी को कुछ काम करके दिया होगा या फिर कंपनी को पैसा दिया होगा। अगर कंपनीज उनको डिस्काउंट पे शेयर्स इश्यू कर रही है तो वहां से भी कुछ आना चाहिए, बिकॉज बार्टर सिस्टम चलता है। जब वो पैसा देते हैं तब तो कंपनी उन्हें शेयर देती है। मान लो वो पैसा नहीं दे रहे हैं बट उसके बदले में वो कुछ काम करके दे रहे हैं, कंपनी उन्हें शेयर्स दे रही है कम दाम पे और उसके बदले शेयर होल्डर्स उनको कंपनी को कुछ काम करके दे रहे हैं, तो दैट इज नोन एज नॉन कैश कंसिडरेशन। तो उसकी भी आपको वैल्यूएशन रिपोर्ट लानी पड़ेगी रजिस्टर्ड वैल्यूअर से। तो दो चीजों की आपको वैल्यूएशन रिपोर्ट लानी पड़ेगी, अगर डिस्काउंट पे प्राइस रख रहे हो तो उसकी वैल्यूएशन रिपोर्ट, और अगर वहां से नॉन कैश कंसिडरेशन आ रहा है तो उसकी भी वैल्यूएशन रिपोर्ट आपको लानी पड़ेगी, और ये दोनों ही वैल्यूएशन रिपोर्ट आपको आरओसी को सबमिट करनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, नॉन कैश कंसिडरेशंस को हम बैलेंस शीट में कहां लेकर के जाएंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कहां लेकर के जाएंगे? अगर नॉन कैश कंसिडरेशन डेप्रिशिएबल एसेट के फॉर्म में है तो उसे हम बैलेंस शीट में लेकर के जाएंगे, और अदर केसेस में उसे हम पीएनएल अकाउंट्स में लेके जाएंगे, ठीक है। तो अगर डेप्रिशिएबल एसेट के केस में है तो बैलेंस शीट में, और अगर अदर केसेस हैं तो पीएनएल अकाउंट्स में लेके जाएंगे इसकी अकाउंटिंग, ठीक है। अच्छा, सेक्शन नंबर 62(1) से इतना प्यारा छोटा सा सेक्शन एकदम खत्म हो गया है। कोई भी डाउट हो टू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वैसे कोई डाउट होगा नहीं, बिल्कुल क्रक्स में आप लोगों के सारे नोट्स के साथ, ये नोट्स भी मैं आप लोगों को दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पढ़ लीजिएगा और सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 62 सबसेक्शन 3 में, एनी अदर मेथड ऑफ एफपीओ। सेक्शन नंबर 62 सबसेक्शन 3 बच्चों को यूजुअली समझ आता नहीं है, आज आप लोगों को पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सेक्शन नंबर 62 सबसेक्शन 3 जाने के लिए एक स्टोरी समझिए, ठीक है। ये कंपनी थी, इसने क्या सोचा कि ये थॉट कर रही है कंपनी को, एक यार ये थॉट बनाया है मैंने, आप लोग कुछ और मत समझना प्लीज, ठीक है। कंपनी को थॉट आया कि यार ऐसा करते हैं ना कि यार शेयर्स इशू करेंगे तो बहुत सारा कंप्लायंस बर्डन आ जाएगा, तो ऐसा करते हैं ना कि हमने
पहले लोन लोन लिया हुआ है, ठीक है, हमने पहले लोन लिया हुआ है, मतलब कि हमने बैंक से या फिर गवर्नमेंट से लोन लिया हुआ है, तो ऐसा करते हैं ना यार, लोन नहीं वापस करते हैं, हम उन्हें अपनी कंपनी के शेयर्स दे देते हैं। हम उनसे मतलब हम जाकर के बैंक वालों को कह रहे हैं, सुनिए सुनिए, हमारे शेयर्स की मार्केट वैल्यू 2,000 रुपए है, आपने हमें 20,000 रुपए का लोन दिया है, हम आपको कंपनी के 10 शेयर्स इशू कर देते हैं, तो ऐसे हमको लोन भी वापस नहीं करना पड़ेगा, आपको शेयर्स भी मिल जाएंगे, और आप एक तरीके से शेयर्स भी मिल जाएंगे और हमें कंप्लायंस भी नहीं करना पड़ेगा। तो लॉ में जब गवर्नमेंट को ये पता चला कि कंपनीज ऐसा कर रही हैं, तो सेक्शन में 62 सबसेक्शन 3 लाया गया। उसके अंदर बोला गया, अगर आप किसी लोन या डिबेंचर्स को शेयर्स में कन्वर्ट कर रहे हो, तो उस पे भी आपको आपका एक तरीके से फर्दर इश्यू ऑफ शेयर्स माना जाएगा, और उसके ऊपर सेक्शन 62 सबसेक्शन 3 अप्लाई होगा। आपको एसआरएनजीएम शेयर होल्डर्स का रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स या फिर लोन इनटू शेयर्स परसुएंट टू एनी एग्रीमेंट और लोन एग्रीमेंट प्रोवाइडेड सच एग्रीमेंट इज प्री अप्रूव्ड बाय द शेयर होल्डर्स। अच्छा, अगर देखो वैसे तो लॉ कहता है कि अगर आप ये सब चीजें करना चाहते हो, कन्वर्ट कराना चाहते हो डिबेंचर्स को या फिर लोन को, नहीं अलाउड है। पहले तो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं अलाउड है, क्योंकि अदर शेयर होल्डर्स का राइट भी तो हैम्पर हो रहा है। अब देखो, कंपनी में जितने ज्यादा आप शेयर्स बढ़ाओगे, उतने ज्यादा शेयर होल्डर्स का राइट कम होगा। पहले एक शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलता था 6 रुपए, अब उस डिविडेंड को बांटने के लिए और शेयर होल्डर्स आ जाएंगे, तो शेयर होल्डर्स का डिविडेंड भी तो कम हो जाएगा। इसीलिए बोला है कि एसआरएनजीएम आपको पास करना है, ठीक है। लेकिन अच्छा, पहले अलाउड नहीं था, बट सेक्शन नंबर 62 सबसेक्शन 3 जब से आया, तब से बोला है कि आप ये अलाउड है कि आप लोन या डिबेंचर्स को शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हो, प्रोवाइडेड 2 कंडीशंस आप सेटिस्फाई करो। 2 कंडीशंस कौन सी सेटिस्फाई करोगे? सबसे पहले तो आपको शेयर होल्डर से परमिशन लेनी है बाय पासिंग एसआरएनजीएम हैव बीन पास्ड एट द टाइम ऑफ ग्रांट ऑफ लोन। और एसआर कब पास करोगे? जब शेयर्स इशू कर रहे हो तब नहीं, जब डिबेंचर इशू किए थे या फिर लोन आपने लिया था तब आपको एसआर पास करा लेना है कि हम ये लोन या ये लोन और डिबेंचर रेज कर रहे हैं, इसको हम शेयर्स में इशू कराएंगे। तो एट द टाइम ऑफ इशू ग्रांट, जब लोन आप ले रहे हो तभी आपको एसआरएनजीएम पास करा लेना है, या फिर ठीक है, या वो जो लोन और डिबेंचर है वो गवर्नमेंट बोल रही है कि उसको शेयर्स में कन्वर्ट कराओ, ठीक है। पहला तो कंपनी सुओ मोटो, इस केस में तो कंपनी सुओ मोटो कर रही है, ठीक है। कंपनी अपनी मर्जी से कर रही है, कंपनी बस, हाँ, कंपनी अपनी मर्जी से कर सकती है, बिल्कुल अलाउड है। लेकिन अभी आपको ऐसा कोई बात नहीं मत, तो लेकिन जब आपने लोन या डिबेंचर रेस किया होगा, एट दैट टाइम आपने जो एग्रीमेंट किया होगा कि हम आगे चल के इसको कन्वर्ट कराएंगे, तब आपने एसआर पास किया था कि आगे चल के जब हम वापसी करेंगे तब हम इसे कन्वर्ट कराएंगे। ये आपको एग्रीमेंट पहले से ही करके रख लेना है, तभी आप कवर करा पाओगे, बाद में नहीं करा पाओगे आप, ठीक है। या फिर वो लोन और डिबेंचर्स को गवर्नमेंट ने दिया था और गवर्नमेंट अब खुद ही कह रही है कि हमें कंपनी के शेयर्स चाहिए, ठीक है। लोन और डिबेंचर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट कह रही है कि वो जरूरी है पब्लिक इंटरेस्ट में कि हम उसे लोन को शेयर्स में कन्वर्ट कर दें, ठीक है। वेदर और नॉट सच कन्वर्जन ऑप्शन वाज ग्रांटेड एट द टाइम ऑफ ग्रांट ऑफ लोन। अच्छा, इस केस में एसआर जरूरी है जब आपने लोन ग्रांट किया था तब। अच्छा, इस केस में अगर ग्रांट के टाइम आपने एसआर वैसा नहीं भी पास किया था ना, तब भी आप लोन को कर सकते हो। गवर्नमेंट के केस में कोई भी एसआर की नीड नहीं है, गवर्नमेंट वाले केस में एसआर की नीड नहीं है। एसआर की नीड नहीं है कब? जब लोन ग्रांट किया था, जब शेयर्स दोगे तब तो एसआर पास कराना ही पड़ेगा ना यार। वेदर और नॉट सच कन्वर्जन ऑप्शन वाज ग्रांटेड एट द टाइम ऑफ ग्रांट ऑफ लोन बट इफ सच, लेकिन अगर कंपनी को लग रहा है कि गवर्नमेंट जबरदस्ती कर रही है, तो ऑब्वियसली आपके पास अपील का राइट है, आप अपील कर सकते हो एनसीएलटी में विद इन 60 डेज ऑफ गवर्नमेंट ऑर्डर। 60 गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया, वहां से 60 दिन के अंदर आप एनसीएलटी में अपील कर सकते हो, अगर आपको ये जो टर्म्स और कंडीशन गवर्नमेंट की कन्वर्जन की है ये सही नहीं लग रही है। तो आई थिंक आप लोगों को पूरा क्लियर हुआ होगा अच्छी तरीके से सेक्शन नंबर 62(1)(c) एंड सेक्शन नंबर 62 सबसेक्शन 3। कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और कैसा लगा ये दोनों ही, ये पूरा सेक्शन 62 और अभी के आज के सेक्शन, दो सबसेक्शंस, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए हैप्पी स्टडीज, डू वेल, स्टडी वेल एंड बिल्कुल डरना घबराना नहीं है, एग्जाम्स करीब हैं, कोई बात नहीं, आप लोग बहुत मेहनत किए हो पहले भी, अभी भी कर रहे हो, एग्जाम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हैप्पी स्टडीज।